तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोग बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया जहां पे नवजीत कौर का कास्ट सर्टिफिकेट को हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लगभग 10 बार उसका एडजमेंट होती है। तो जहां जहां भी शेड्यूल का SC है, अभी तक जो प्लानिंग हुई है शेड्यूल का सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब कम प्लान का, उसका क्या हुआ, बजटरी एलोकेशन का क्या हुआ अभी तक। जैसे कि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नाम का एक चीज है, वहां पे एक अथॉरिटी है, जब तक उसका एग्जीक्यूटिव उसका अथॉरिटी के माध्यम से उसका इंप्लीमेंट कितना होगा, उसका जवाबदेही तय नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इतने स्कीम है, सब कुछ है, उस पर फिर लागू क्यों नहीं हो रहा है। 70 साल में रिजर्वेशन आज तक कहीं पे भी लागू नहीं हुआ है, मगर EWS कल उसका जजमेंट आने वाला है, 100% EWS लागू हो रहा है। ये जो जवाबदेही है सरकार की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पता है, इसके ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं करता। आज हम भीम संसद के माध्यम में, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर संविधान को लिखे और एक ड्यूटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को निर्धारित किए थे कि इस तरह से संसद काम करना चाहिए, इस तरह से सरकार काम करना चाहिए, इस तरह से न्यायपालिका काम करना चाहिए, मगर कहीं जवाबदेही नहीं दिख रही है। तो हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहां पर प्रेम्बुल में बाबा साहब अम्बेडकर वी द पीपुल लिखे थे। तो ये जो भीम संसद के लोग हैं, वो हम भारत के लोग हैं, जो बुद्धिवादी लोग हैं, विचारवंत है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं, जो हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग, वो अपना विचार करेंगे। ये स्थिति जो संविधानवादी बनना चाहिए, जो स्थिति बनना चाहिए देश में, ब्रिजिंग सोशो इकोनॉमिक गैप, बाकायदा NDC का मीटिंग हुआ, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2015 चला गया है, अभी 2022 में है, लेकिन मीटिंग के ऊपर मीटिंग हो रहा है। उसके बाद आप प्लानिंग कमीशन को हटाकर आपने नीति आयोग को ले आए, लेकिन जवाबदेही किसकी है? हम किसको कहेंगे कि इसके जवाबदेही है? अभी तो उसका निर्धारित नहीं किया जा रहा है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़े के हिसाब से हर मिनट में रेप एंड मर्डर बढ़ रहा है, हर स्टेट में बढ़ रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहा है। राजस्थान में क्या हो रहा है इंदिरा मेघवाल के साथ, क्या हुआ? उसके बाद रहेगा, लिखा है कि मुझे न्याय नहीं मिला, इसी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? DPSP लागू नहीं है। अभी आर्टिकल 46 के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके ऊपर भी लागू नहीं हुआ। तो 1995 रूल्स, ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ह्यूमन राइट एक्ट कोर्ट क्यों नहीं बन रहा है इस देश में? अभी तक बना नहीं। 1995 के रूल्स के हिसाब से जहां भी आर्म एम्यूनिशन है उसको सीज करना चाहिए। कलेक्टर के पास पावर है, SSP के पास पावर है, लेकिन अभी तक 1995 रूल्स का क्या हुआ? मॉनिटरिंग कमिटी डिस्ट्रिक्ट उसका DM के अध्यक्षता में मॉनिटरिंग होना चाहिए, नहीं हुआ। तो ये तमाम जो कानून भी बने हुए हैं, लेकिन निर्धारित नहीं हो पा रहा है, पारदर्शिता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तमाम चीजों के साथियों, ये भीम संसद के माध्यम से हम ये आवाज को देश के आवाम के सामने, देश के जनता के लिए और बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से भीम संसद करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या भारत के न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रह गया? भारत की न्यायपालिका है, न्याय कर रही है। कितने केसेस पेंडिंग है? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अभी केस लड़ते लड़ते लोग मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, हाई कोर्ट जाने के लिए कितने सुप्रीम कोर्ट? एक ही सुप्रीम कोर्ट है। मैं कन्याकुमारी का आदमी हूं, मेरे साथ मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, वहां से आने के लिए मुझे 10-15 हजार रुपये लगेंगे। मेरे फंडामेंटल राइट को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इतने पैसा पड़ेगा। कितने हाई कोर्ट है, वहां पे अप्रोच करने के लिए कितना पड़ेगा? जुडिशियल आपका एड सिस्टम है। 75 साल की आजादी में क्या सरकार को नहीं दिखा कि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है? और जो आपने खर्चे की बात कही है, समय की बात कही है, जो प्रावधान है आर्टिकल 32 में, प्रावधान है 2 में कि कहीं भी उसका सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच होनी चाहिए। हमें तो न्याय से मतलब है। जो ड्यू है इतने साल से, पूना पैक्ट में क्या हुआ था? पूना पैक्ट में इसी विषय के ऊपर था, क्लॉज नंबर 6 में भी जिक्र है। तो कोई किसका जबरदस्ती भीख के रूप में नहीं दिया, रहे अधिकार है उसी को दिया जा रहा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी भी पार्टी थे, वहां भी डिस्कस किए थे, वहां भी उनका भी दलील सुनी गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930 पे एक एक्ट बना। लेकिन आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उसका पारदर्शिता हो, एक सेट हो, एक प्रिंसिपल हो। मेरी एक सवाल है, हाँ, आपकी 131 संसद है, संसद क्या कह रहे हैं जब आप पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर वो जो चुने गए हैं पूना पैक्ट की वजह से, जो चुन के गए हैं, उनको उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है अपनी पार्टी, वेस्टेड इंटरेस्ट है। राजस्थान से आप कैबिनेट मिनिस्टर चुन के नहीं आते हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी,
उनको नहीं पता इंदिरा मेघवाल का 9 साल का बच्चे का किस तरह से हत्या कर दिया पानी पीने के लिए? क्या दोबारा ये महान सत्याग्रह की तरफ अब इशारा नहीं कर रहा? सर कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही मतलब कि असेंबली है, संसद है, तो ये भीम संसद क्या मतलब ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेरणावाची है। आप उसके शब्दार्थ में जाइए। संसद का जो काम था 70 साल में जो संसद काम कर रहा था वो काम करने में नाकाम हुआ है। आपने इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस चारों मुद्दों पे जो कानून बनाना चाहिए था, जो पारदर्शिता सेट करना चाहिए, ये पार्लियामेंट की है। अब पार्लियामेंट में बैठने जिस तरह से सिटिंग हो रहा था, आप उसका डायरेक्ट एलिमेंट को देख लीजिए। पहले 130 दिन बैठते थे, वो घट घट के टाइम आ रहा है, और उसके बाद आप कमांडो सिस्टम ले आए वहां पर। तो अगर हमारा सांसद ही वहां पे बात नहीं कर पाएगा, अपने बात को नहीं रख पाएगा, वहां पे व्हिप सिस्टम भी ले आए राजीव गांधी जी ने, 9 शेड्यूल में डाल दिया। तो जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर, ऐसे में बताऊंगा 2014 से अभी तक ऐसे सांसद है जो संसद में ही बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको हटाना पड़ता है कमांडो बुला के, मार्शल बुला के। क्या देखेंगे सर, क्या जो 2024 तक बहुजन समाज के जितने भी सांसद हैं और जितने अपने मंत्री हैं, इनको एकजुट करने की प्लानिंग चल रही है कि क्या करने वाले हैं? पहले तो सांसद देश का नागरिक है, और नागरिक होने के लिए भारत के संविधान उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कानून व्यवस्था, न्याय का राज यहाँ पे कायम होगा, समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा का सिद्धांत काम होगा, तो देश प्रगति के ऊपर जाएगा। आप एक वर्ग को अगर डेवलपमेंट कर जाता तो उस देश को आप डेवलप कंट्री कहेंगे। जिस देश में, जिस घर में अछूत रहते हैं उसको क्या कहेंगे? जिस धर्म में अछूत रहते हैं अछूतों का धर्म। जिस देश में मूर्ख लोग रहते हैं, गधे लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, अन्याय होता है, उसको क्या कहेंगे? अन्याय आधारित समाज कहेंगे कि न्याय आधारित समाज कहेंगे? बिगड़ी समाज तो नहीं कहेंगे। अभी आपने ईडब्ल्यूएस की बातें की हैं कि ईडब्ल्यूएस में जो है एक तरह की स्वर्ण आरक्षण का हो जाता है ईडब्ल्यूएस। उसमें एक ही जितने भी प्रोफेसर एसोसिएशन है वो आवाज उठा रहे हैं, बाकी लोग आवाज उठा रहे हैं। अब दूसरी बार आप मतलब बात करें ईडब्ल्यूएस से, तो क्या मतलब ईडब्ल्यूएस का एक अलग होना चाहिए आरक्षण की नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी तक होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर पेंडिंग है। ठीक है, बात है कि जो चीज है कि आपने इतने प्रोएक्टिव करके पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट ले आया, उससे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर डिबेट नहीं हुआ। भाई इससे पहले जो प्रेसिडेंट है भारत का 1951 से लेकर श्रीनिवास बालाजी के केस से लेकर जो इन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर शंकरी प्रसाद, सज्जन कुमार केस से लेकर आगे जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऊपर क्वेश्चन हुई, उसके ऊपर आपने नजर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी नहीं दिया इसको, यानी 2.5 साल तक वो मैटर अभी फिलहाल 70% कह रहा हूँ, 70 साल में रिजर्वेशन क्या वो कभी लागू नहीं हुआ। आज 2 साल से ईडब्ल्यूएस लागू है, हर जगह पे 100% इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो ये उत्सुकता क्यों है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के प्रति आपका नहीं है क्यों? ये जवाब नहीं, ये कौन इसका आंसर कौन करेगा? SC/ST एक्ट ऑलरेडी लागू है, कमजोर किया जा रहा है और सुनवाई नहीं होती, इस पर नहीं। ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो अगर जवाबदेही है, किसकी जवाबदेही है? हम किसको कंप्लेन करते हैं? एट्रोसिटीज हुई है, कंपेंसेशन की व्यवस्था है, 1935 आपका सिविल राइट एक्ट है, 1993 ह्यूमन राइट एक्ट है, तो उसको लागू ना कराने के लिए प्रावधान तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? सर आपका सवाल मोरल क्वेश्चन है ये। आपसे एक सवाल है, जैसे 2024 तक बहुजन समाज में जो आज तक बहुजन समाज पार्टी को आरएसएस पूरी तरह से कमजोर करने, खत्म करने की पूरी साजिश रची है। इस विषय पे क्या आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की कोई कदम उठाएंगे या कुछ क्या? नहीं, ये क्वेश्चन ही अलग है जी। एक ही केस में पूरी जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा निकल जाता है, उस पर क्या जाएंगे? उस पर भीम संसद क्या प्रावधान लेके आए? देखो, जो स्पेशल कोर्ट का हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे 1 साल के अंदर जो माननीय जय भवन जाटव जी, उनका पूरा उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो 1 साल के अंदर वो अगर उनको रिलीफ मिल जाता है, जुडिशियल इंक्वायरी होगा कि जुडिशियल ऑफिस जो ट्रेंड लोग वहाँ पे अपॉइंट किया जाए, जो तमाम चीज़ें लाइसेंस दिया जाए। एक तरीके से सिर्फ कानून बना के ही आप न्याय का सिद्धांत लागू नहीं कर सकते, न्याय नहीं दिला सकते। जो एलिमेंट है, सोशल एलिमेंट है, पॉलिटिकल एलिमेंट, जुडिशियल एलिमेंट है, सबको इन्वॉल्व करेंगे, तब जाके न्याय आपको सोशल जस्टिस इंश्योर कर पाएंगे। जी, मेरा अगला सवाल है
आर्थिक व्यवस्था को बेटर करने के लिए इंसान अपना रोजगार चाहता है, चाहे वो गरीब वर्ग से हो चाहे अमीर वर्ग से हो, रजिस्ट्रेशन में उसको उलझा के रख देते हैं। ये प्रक्रिया क्या सरल नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। भीम संसद जिससे कुछ करे, ये जो भीम संसद होगा हम किसको बताएंगे? अल्टीमेटली सरकार को तो देंगे। जो भारतीय संविधान के तहत जो वहां पे जो विंग बनी हुई है, हम उनके माध्यम से मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री, पीएमओ ऑफिस, इन सबको फिर हम लोग को अपना भीम संसद का जो राय है, जो रिकमेंडेशन है जनता का, वो भीम संसद का, उनको फिर देंगे इस चीज को। और दूसरी तरफ से हम कानूनी लड़ाई भी लड़ने की भी भरपूर कोशिश करेंगे कि भारत की जनता को न्याय मिले। उच्चतम न्यायालय ने एक फास्ट ट्रैक बनाया है। हाँ। और उसके तहत आप कहीं भी नहीं जा सकते। हाँ। चाहे उसका 5 साल में उसका आए निर्णय या 7 साल में या 10 साल में। हाँ। तो क्या इससे भीम संसद इस पे भी अप्रोच कर सकती है? हाँ, क्यों कर सकती है? क्या प्रावधान है ऐसा? ये सारे जितने व्यवस्था आप किसी लिए की हो, जाहिर सी बात है जनता के लिए की हो। अगर जनता के पास न्याय नहीं पहुंच पा रही है तो इसका जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। तो इस विषय पे हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बाकायदा डिबेट हो कि भाई 70 साल में जिस न्यायपालिका की व्यवस्था किए हैं, इतने केसेस पेंडिंग है, 60,000 केसेस पिछले 5-6 साल से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लाखों करोड़ों केस में आ रहा हूं, और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला के लगभग 3.5 करोड़ 4 करोड़ पेंडिंग है। अभी जब 2 साल कोरोना पीरियड में और केसेस पेंडिंग हो गया, तो उसको खत्म करने के लिए भारत सरकार कुछ एक तो संख्या बढ़ाए जजेस की, कोर्ट बढ़ाए, तेजी से बढ़े, उसका जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट करे, पुलिस व्यवस्था में और अच्छा से वहां पे एलएलबी वाले को बैठाए पुलिस स्टेशन में, ये उनको ऐड करे कानूनी व्यवस्था से, उल्टा पुल्टा ना हो जाए, उसका गलत फायदा कानून का ना ले और स्पीडी ट्रैक बने। जैसे कि यूएसए में फॉरेन कोर्ट्स वगैरह है, वहां पे स्पीडी ट्रायल चल रहा है, बाकायदा स्पीडी ट्रायल का व्यवस्था भी है, मगर बात यह है कि वो न्याय लड़ते लड़ते मर ना जाए, उससे पहले उसको न्याय मिले। ये प्राथमिकता है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लिए हो। लाइव वीडियो पर न्याय की प्रक्रिया को लेकर के आना प्लस इंसाफ की पारदर्शिता जो जनता के फेवर में, जैसे कि अभी आपने कहा थाने से लेकर कोर्ट तक, क्या इसको लाइव वीडियो में लिया जा सकता है? ये कानून संगत होगा, जनता के हित में भी होगा? बिल्कुल, क्योंकि बहुत अटरम हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हकवंचित समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, आपको पता होगा जेल मैनुअल के हिसाब से जो RTA से प्रकाश हुई है, 99% जो इम्प्रिजनमेंट जिनको हुई है, जेल में सड़ रहे हैं, वो सारे के सारे इसी कम्युनिटी के लोग हैं, मैक्सिमम। तो इसका क्या कहना चाहते हैं? यही है कि यही लोग ही मुजरिम है, यही लोग ही क्रिमिनल है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जेल के आंकड़ों के हिसाब से यही प्रतीत होता है, यही हो रहा है। अच्छा, जस्टिस हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने साहब ने कहा कि यही लोग हैं, उस चीज को बूस्टिंग करता है। हिंदू में भी 2005 में आया, मैं आ रहा हूं उसी में। तो अभी जो ऑल इंडिया सर्विसेज के बाद भीम संसद कह रही है, और पिछले कई साल से हम लोग बात कर रहे हैं, बाद में मैडम इंदिरा गांधी जी ने भी उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट लाए थे। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्यों नहीं ला सकते देश में? आप बताएं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, चपरासी उसको भी इंटरव्यू देना पड़ता है, उसको क्वेश्चन किया जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज ऐसे बन रहे हैं। जो आपका जो 124 है 317 आर्टिकल का तहत जो अपॉइंटमेंट हो रही है जजेस का, वहां पे आप शेड्यूल कास्ट OBC को भी लाइए, आपको डाइवर्सिटी लाना पड़ेगा, जुडिशियल डाइवर्सिटी। रिप्रेजेंटेटिव जुडिशियरी कहाँ है यहाँ पर? यही है सीधी बात मैं कहूँगा, केस हमारा जज तुम्हारा नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि वो भी इंसान है, और भारत में जाति प्रधान लोग देश है ये देश, और जजेस की भी जाति है, जजेस भी जाति में ही शादी करते हैं, उठना बैठना भी है, तो जातीय मानसिकता हो सकती है, और जो आदमी के पास जातीय मानसिकता हो सकती है, वो आदमी जाति से इंटरेस्ट होकर फैसला भी दे सकता है। वी आर मैड ऑफ बॉर्न एंड फ्लेश। तो इसी वजह से सर, तो वहां पे भी प्रतिनिधित्व की बात हम कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे कि अभी आपने जातीय व्यवस्था की बात करी, बिल्कुल है, लागू है ऑलरेडी, दिखाई नहीं देती लेकिन है, बिहेवियर में आ जाती है। बदनीयती का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट अपने मनमाने ढंग से केसों को दर्ज करते हैं, जो उनको सूटेबल लगा वो उन्होंने कर दिया।
उनकी नौकरी बचनी चाहिए, दूसरे की तरह जिंदगी बर्बाद हो जाए, चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी औरत हो, वो अपने मनमाने ढंग से पुलिस जबरदस्ती से बयान लिखा लेती है शिकायत दर्ज कराने के बाद में भी। क्या इसमें कोई सुधार की? अभी फिलहाल जो एडीजी है कानपुर शायद प्रयागराज मंडल के प्रेम प्रकाश जी, जिसका बाद में पहले से कर रहा था, और ये भीम सांसद के माध्यम से, देखो एक सांसद भीम सांसद है, इसमें तमाम संगठन है, आप लोगों का सहयोग आगे भी बढ़कर रहेगा, मुझे यही आता है। और मेरे को वीडियो को जो भी सुन रहे हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि उसको जितना हो सके साथ दीजिए। आप एक संगठन के प्रति जवाबदेही तय मत करिए, पूरा भारत के लोगों का ही जवाबदेही है। बिल्कुल। एक दूसरी बात है कि आप उसी कंप्लेन को पोस्ट में भेजिए। किसको? एसएचओ को। सपोज एसएचओ आपका कंप्लेन नहीं लिया, बाहर आके वीडियो बनिए और उसको पढ़िए और वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। मैं गया था, मेरा कंप्लेन यही हुआ है, मेरे साथ ऐसे हुआ है, अभी माननीय जो थाना अध्यक्ष जी मेरे एफआईआर को लेने से मना कर दिया, मैं अभी एसपी ऑफिस जा रहा हूँ। अब सबके हाथ में मोबाइल फोन है, उसको रिकॉर्ड करिए, फोटो खिंचवाइए, नहीं तो पोस्ट में आप सुपरिटेंडेंट पुलिस को दीजिए, तब क्या होगा। और दूसरी बात है, अगर 100 नंबर काम कर रहा है तो पहले 100 नंबर पे कॉल करिए। तो ये जो सारी चीजें, दूसरी बात, आप डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सोसाइटी बनी हुई है हर कोर्ट में, आप वहां पर जाकर बाकायदा वहां पे आप कानूनी सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। हर कानूनी लड़ाई को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं इसी मुद्दे को जारी रखते हुए इसी पे आ रहे हैं। वीडियो, लाइव वीडियो, रिपोर्टर जाते हैं, मर्डर केस हो जाते हैं, रिपोर्टर तक के जो सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के जो रिपोर्टर हैं, उनके तो कैमरे बंद करवा देती है पुलिस, वीडियो डिलीट करवा देती है जबरदस्ती से। तो हमारे साथ कई बार हुआ है, लाइव वीडियो पर भी हुआ। तो पुलिस जब इस तरीके की जो बदमिजाजी कर रही है और वीडियो बनाने वाली आप बात कह रहे हैं, तो ये क्यों ना लाइव वीडियो में लीगली ही आ जाए ये मैटर, जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले। नहीं, ये देखो, जब तक कानून नहीं बन जाता, रूल रेगुलेशन नहीं बन जाती, तब तक उसको आगे जाकर, हाँ, एक पब्लिक इंटरेस्ट में एक जवाबदेही को तय करने के अभी सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जजमेंट को और लॉयर्स के आर्गुमेंट को उन्होंने लाइव कर दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी लाइव कर दिया, आपको सबको पता होगा। तो ऐसे चित्र में जो पुलिस स्टेशन में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगनी चाहिए, तो पता तो चले कि न्याय की गुहार लेकर अगर कोई पीड़िता जाती है तो उसके साथ कैसे व्यवहार होती है। पीड़िता ही नहीं, पीड़िता का पिता, बच्ची, भाई बहन, तो पीड़िता ही पीटे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में न्यास करके एक थाना है, जहां पे कुछ लोगों ने एक जाति से पहले वहां पे उनको जाके मारपीट किया, गाली गलौज की, और तमाचा लेके जबरदस्त तरीके आपका इलीगल वेपन्स लेके घूम रहे हैं। कंप्लेन लेकर गए, उल्टा उन्हीं के ऊपर सातों के सातों शेड्यूल कास्ट के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और इनके कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है। तो फिर हमने उनको गाइड किया और अभी उनको सुनवाई हो रही है। एक छोटा सा सवाल हो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। पुलिस जब जज बनने की कोशिश करती है और आर्ग्यू भी करती है कि जजमेंट तो मैं करूंगा, मौके पे मैं मौजूद हूँ, तो कोर्ट और वकील का मीनिंग क्या रहेगा? नहीं, ये तो पहले गलत है। एक इन्वेस्टिगेशन जब तक कर रहे हैं, राइट टू इन्वेस्टिगेशन का पावर पुलिस के पास है, सीआरपीसी ने दे रखा है। उसके बाद जब रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट 173 के तहत सबमिट हो जाता है कोर्ट में, तब उसका ट्रायल शुरू होती है। पुलिस ऐसा नहीं कह सकती है, ना ही कर सकती है, सबका एक दायरा है। मैं पुलिस नहीं बन सकता, आई एम ए लॉयर, मेरा काम अलग है। आप रिपोर्टर हो, आप क्वेश्चन करोगे, यू कैन नॉट पास जजमेंट, आप जजमेंट पास नहीं करोगे। जजमेंट, ये डिसिप्लिन बना रहे। भीम संसद का जो उद्देश्य है, संसद जिस विषय के लिए, उसका जो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जिसके लिए बनी है, संविधान ने जो पावर दे रखी है सरकार को क्वेश्चन करना, ये पार्लियामेंट का काम है, संसद का काम है, वो काम नहीं कर रही है। इसी वजह से हम भारत के लोग, पहला जो वर्ड है प्रियम्बल में, उसी के तहत हम जवाबदेही सेट करने के लिए, तय करने के लिए देश के बुद्धिजीवियों के साथ ये बैठक है। उनके बाद ये अकेले किसी जय भगवान जाटव की आर बाग जी का सिद्धांत नहीं है, ना ये मेमोरेंडम ऑफ सेट किए, हम जरूर हेल्प किए हैं जी। राइट डायरेक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। पर अंत में आपका नाम कहना चाहिए? आर बाग। मैं लीगल एडवाइजर हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गन, और राष्ट्रीय शोषित परिषद का भी मैं लीगल एडवाइजर हूँ, और भीम संसद का भी अभी लीगल एडवाइजर हूँ। थैंक यू। नमस्कार। मैं आपसे